ओके जी, सो आपको दोबारा से स्वागत है भगवत गीता के अगले चैप्टर में। और अगले चैप्टर नहीं, सॉरी, अगले वर्स की बात करते हैं, अगले एपिसोड की बात करते हैं। इसमें जो है ना, अभी हम लोग 31, 32, 33, 34 और 35 वर्स करेंगे। और अभी तक आप देखो ना, तो कितना ब्यूटीफुली चल रहा है ये सारा का सारा हमारा गीता सार। 11th वर्स से भगवान श्री कृष्ण जो है बोलना शुरू हुए हैं, और कितनी डिटेल्स में जो है ये सोल के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं, है ना। और हम शायद इसको उठा के भी नहीं पढ़ते हैं। 11th वर्स से शुरू हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, और अभी हम 30 वर्स तक कर चुके हैं, मतलब ना 30 श्लोक तक कर चुके हैं। तो जब हम लोग कुछ डिबेट वगैरह करते हैं ना इन सब चीज़ों के ऊपर कि सोल ऐसे है, बॉडी वैसे है, तो मैं तो कहती हूँ उठा के पढ़ लो ना वो वाली किताब, है ना। कहीं भी ना तो इसमें धर्म का लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या ईसाई धर्म है, या सिख धर्म है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू सनातन धर्म, दैट्स इट, है ना। सनातन, सनातन मतलब रिलीजन फॉर एवरीवन। और ये रिलीजन जो है सबके लिए है। तो बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि हमने एक मोबाइल लिया, ये मैं माइक लेकर आई, है ना, तो ऑफकोर्स इसका एक मैनुअल भी है उसको समझने के लिए। तो ऐसे जो हम पैदा होते हैं, तो ये हमारा मैनुअल है बेसिकली इसको समझने के लिए कि कैसे हमें लाइफ को लीड करना है। अब एक ब्यूटीफुल सी चीज़ें देखिए कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई इसको पढ़ के एकदम से उसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ के अंदर में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ के अंदर थोड़े बहुत आते हैं, कुछ के अंदर कुछ सालों के बाद आते हैं। अभी भगवत गीता अर्जुन भी सुन रहे थे, भगवत गीता संजय ने भी सुनी है, भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाई है। बट डू यू रियली सी कि धृतराष्ट्र जी के अंदर में कोई चेंजेस आए थे? नॉट एट ऑल, है ना। और जबकि अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध अपना स्टार्ट कर दिया। तो चलो एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं ना। ये मतलब मेरी रियलाइजेशन होती है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ साथ साथ में, इट इज़ जस्ट दैट ओनली। तो वर्स 31 पे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑफकोर्स हमारे जो है चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ना शूद्र। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन है क्षत्रिय। क्षत्रिय तो जो उसकी ड्यूटी है वो क्या है? वो कहते हैं कि रक्षा करना, है ना, प्रोटेक्शन देना। तो वो उसका काम है प्रोटेक्शन देना, चाहे वो धर्म की प्रोटेक्शन देना है या अपने सिविलियंस की प्रोटेक्शन देना है, किसी की है तो वो तो उसको जो है प्रोटेक्शन देना ही देना है, दैट इज हिज ड्यूटी, और वो उस ड्यूटी से हट भी नहीं सकते हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं 32nd वर्स में। तो 32 वर्स में क्या कहते हैं? कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो हमारी है, हमारी जो भी ड्यूटीज अगर हम उसको फुलफिल कर रहे हैं ना, तो हम ड्यूटी करते हुए भी स्वर्ग पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ और करना है, या जो भी सब लोग बहुत सारा कुछ कुछ बोलते हैं। आजकल तो बहुत सारा कुछ चल रहा है, बहुत सारे गुरु और बने हुए हैं, उन गुरु के भी अलग 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 एक गुरु एक का चेला कुछ और फॉलो करेगा, दूसरे गुरु का चेला कुछ और फॉलो करेगा। सो इट इज जस्ट दैट कि जो लिखा है ना वो फॉलो कर लो ना। इसमें लिखा है कि अपनी ड्यूटीज निभाओ। आपकी क्या ड्यूटी है? बीइंग अ मदर, मेरी ड्यूटी अपने बच्चों को टाइम पे खाना देना, अपने हस्बैंड को टाइम पे खाना देना, है ना। मेरे हस्बैंड की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, मेरे बच्चे की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो अपनी वो ड्यूटीज़ फॉलो करते चले जाओ ना, दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 33rd वर्स में आते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। नंबर 1, क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे ना कि मैं आगे ड्यूटी ना भी करूं, मतलब ये लड़ाई वड़ाई ना करूं, क्योंकि मैं क्यों अपने लोगों को मारूं, है ना, उनको ऐसा लग रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण को यही बोल रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं भी करोगे ना, तो एक तो तुम्हें वैसे ही तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हारी डिफेमी होगी, है ना। लोग तुम्हें बदनाम करेंगे कि ये तो क्षत्रिय था, युद्ध छोड़ के भाग गया। दूसरा, ऑफकोर्स तुम्हें स्वर्ग लोक भी नहीं मिलने वाला है ना। और तुम अपना जो है यश भी अपना खो दोगे, है ना, जो तुम्हारा जो नेम फेम बना हुआ है तुम उसको भी जो है खो दोगे। ऑलराइट,
ओके, सो 33rd वर्स में थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ क्या लिखा है. If however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sin for neglecting your duties. एक तो तुम पाप इकट्ठा करोगे कि तुमने अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करा है. तो यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना. सो हमें समझना चाहिए कि हम ब्राह्मण में आते हैं, हमारी ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज़ हैं, या हम क्षत्रिय वाली एक्टिविटीज़ में आते हैं, या हमारी वैश्य वाली एक्टिविटीज़ है, या हमारी शूद्राज वाली एक्टिविटीज़ है. अब फॉर एग्जांपल आज की तारीख में क्षत्रियास कौन है? हालांकि अगर मैं बोलूँ बाय बर्थ तो ये सैम क्षत्रिय, बिकॉज मैं एक राजपूत फैमिली में पैदा हुई हूँ. होंगे कोई मेरे एंसेस्टर्स जो भी हैं राजपूत, है ना. तो बट ऑफकोर्स हम लोग वो तो सब चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना. तो अब मैं कौन सी ड्यूटीज़ फॉलो कर रही हूँ? मैं टीच करती हूँ, मैं प्रीच करती हूँ, मैं टेरो पढ़ाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं उसके बदले क्या लेती हूँ? मैं पैसे लेती हूँ अपने स्टूडेंट से, है ना. तो ये क्या हुआ? ये कौन सी ड्यूटी हुई है? ये ऑफकोर्स क्षत्रिय वाली ड्यूटी तो नहीं है, ये ब्राह्मण वाली भी नहीं है, क्योंकि बाटा सिस्टम चलता है ब्राह्मण वाले में, तो है ना. तो ये कौन सी ड्यूटीज़ है? ये वैश्यस वाली ड्यूटीज़ हैं कि भैया मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और मैं पैसा ले रही हूँ. सो हमें अपने ना पता होना चाहिए कि हम कौन से वर्ण में आ रहे हैं, है ना. ये मेरा वर्ण है, मैं वैश्यास में आती हूँ, है ना. तो ये सब हमें पता होना चाहिए. अब क्षत्रिय की बात करें तो कौन क्षत्रिय हमारे यहाँ पे? जो बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही हैं, दे आर क्षत्रियास बिकॉज दे आर फाइटिंग, है ना. तो मैं अपने आप को क्षत्रिय नहीं बोल सकती हूँ, बट दे आर क्षत्रियास, है ना. दे आर फाइटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कंट्री, है ना. तो वो सब चीजें हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. देन 34 वर्ष में आता है, कहते हैं लोग सदैव अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है. तो भगवान श्री कृष्ण उसको सारे वो बता रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स की अगर आप ड्यूटीज नहीं भी निभाते हो तो क्या होगा. कहते हैं पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, है ना. तो ऑफकोर्स कहते हैं ना कि मुझे मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं, है ना. सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं. नहीं, हाँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. सो सॉरी, उल्टा हो गया. तो यही है कि क्योंकि वो बेइज्जती होती है ना उसमें. तो कहते हैं ना कि जो इज्जत है आपकी वो डेथ से भी बड़ी है ना, मृत्यु से भी बड़ी है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग 35th वर्स में. जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे. कितने लोगों ने अर्जुन को अप्रिशिएट करा है कि अर्जुन जो है महान योद्धा है और उसकी क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, है ना. कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इनफैक्ट हम तो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन अर्जुन कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? वो बृहस्पति लोक पे गए थे. अगर आप लोगों ने देखी हो महाभारत या पढ़ी हो, वो बृहस्पति वो प्लैनेट पे गए थे उनसे सीखने के लिए, जो भी थी ड्यूटीज़ वगैरह युद्ध करने से पहले, है ना. तो उस टाइम पर ट्रेवल कितना इजी था. अब हम लोग तो रॉकेट शॉकेट ये लेके जाते हैं. तो उस टाइम पर पहले आप स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल अपने आप को अलाइन करके और अपने अंदर की एनर्जीज को एम्पावर करके आप जो है दूसरे प्लैनेट पे पहुंच सकते थे. क्या ये भी पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल. सब कुछ पॉसिबल है, बट हम वहाँ तक पहुँच ही तो नहीं पाते हैं ना. हम कर ही नहीं पाते. हम इन्हीं झमेलों में लग जाते हैं. उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मैं 100 करोड़ कमा लूँ, मैं 200 करोड़ कमा लूँ, मैं ऐसे कर लूँ. ऑफ कोर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये करना है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये करना है. मैं भी कमाने में हूँ, सभी हैं, क्योंकि सबका घर चलना होता है. बट टाइम निकालो इन सब चीज़ों के लिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट. ये स्क्रॉल करना बंद करो अपनी इंस्टाग्राम और क्या क्या हम लोग देखते हैं ना बेफालतू की चीज़ें, है ना. जस्ट हैव लिमिटेड स्टफ एट योर हाउस, लिमिटेड क्लोथ्स इन योर कबर्ड. रिपीट करो ना कपड़ों को, मिक्स एंड मैच करके पहनो, whatever, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो इन सब चीज़ों में. एंड यू कैन पुट your energy in all the scriptures. That's important. Alright, the great general who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only and thus they will consider you insignificant. तो वो ये समझेंगे भाई तुमने डर के मारे मैदान छोड़ दिया और वो आपको insignificant जो है समझने वाले हैं. सो आज यहीं पे विराम करते हैं हम लोग. ये हमारा जो आज का ये एपिसोड है. सो मोटी मोटी बात मैं पहले भी समझा चुकी हूँ. सब यही है कि अपनी ड्यूटीज़ निभाओ, अपना वर्ण देखो आप कौन से वर्ण में हो. हम जिस फैमिली से पैदा हुए हैं वो तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे ना. जो आप अगर आप ब्राह्मण हो तो क्या आप ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो? अगर आपका सरनेम जो भी हम लोग आते हैं शर्मा, वर्मा, है ना, वत्स या भारद्वाज, तो वो ब्राह्मण वाला आता है. बट
आर यू रियली फॉलोइंग ऑल दोज? क्या एक्चुअली में आप जाके किसी घर में जाके अनुष्ठान करते हो, यज्ञ करते हो, लोगों को प्रीच कर रहे हो विदाउट टेकिंग एनी मनी, या बाटा सिस्टम में ही कर रहे हो, तो ठीक है, आप ब्राह्मण हो। अगर आपका सरनेम चाहे पंडित वाला है, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज ड्यूटीज, सो फाइंड आउट योर धर्म, कौन सा है धर्म, और वो वाली ड्यूटी सारी निभाओ ना अच्छे से। दैट्स इट। Anyways, thank you so very much. So you can share this video with your friends and comment करना मत भूलना, because it is really important for us. मेहनत लगती है ना बनाने में सब चीज़ें, and you can subscribe our channel and share this channel with your friends. Thank you so very much. राधे राधे।